हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ये मेरे नवरात्र का ब्लॉग है जिसको मैं थोड़ा लेट से डाल रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है तो आपके साथ शेयर करना बनता ही है। ये नवरात्र का पहला दिन है तो मैंने अपने मंदिर को भी सजा लिया और माता रानी को स्थापित कर दिया अच्छे समय और अच्छे मुहूर्त में। इस बार मैं अपनी माता रानी के लिए येलो रंग का लहंगा लेकर आई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत था और जिसको पहनने के बाद तो और भी खूबसूरत लगने लगा। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माता रानी। ये हमारी सुबह की पूजा थी और हमने अच्छे से विधि विधान से सारी पूजा को संपन्न किया। और फिर आई हमारी छोटी माता रानी की बात, तो वो भी बोली अरे आज मैं भी येलो रंग का ही पहनूंगी। नहा धोकर फिर अच्छे से तैयार हो गई और फिर आई उनकी भी पूजा करने की बात। ये क्या पेट पूजा होने लगी यहाँ पूजा से तो पहले, लेकिन बैठी है माता रानी के पास पूरे श्रद्धा भाव से। और गैस एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो के लास्ट में, लेकिन आप थोड़ा गेस करिएगा कि कृधा बीबी पूरी वीडियो में कुछ ना कुछ खाती नजर आती है। ये खाती क्या है? बीच बीच में जयकारा का हुंकार भी लगा रही हैं कि हाँ माता रानी मैं पूजा भी कर रही हूँ। ये सबका फास्ट था तो सबके लिए फास्ट वाले ही चीज़ें बना। उसके बाद आई शाम की बारी। कृधा बेबी अपने डैडी के साथ शाम की पूजा करने लगी, मैं थोड़ा खाने पीने की तैयारी कर रही थी। और फिर इस तरह हमारा नवरात्र बहुत ही अच्छे से बीतता गया। और जब आई अष्टमी की बारी, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी को चना पूड़ी हलवा ये सारे प्रसाद चढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग 9 दिन ना लहसुन न प्याज खाते हैं, तो प्रसाद में भी कोई लहसुन प्याज नहीं, क्योंकि हमें कंचक को भी खिलाना होता है। और माता रानी को सबसे पहले मैं सुबह ही सुबह उठी और सारे प्रसाद बनाने को सबसे पहले मैं माता रानी को प्रसाद लगाया। और क्योंकि कृधा के डैडी को ऑफिस जाना था तो हमें सुबह ही सुबह प्रसाद लगाना था उनके जाने से पहले, क्योंकि हमें हवन भी करना था। तो सबसे पहले मैंने प्रसाद बनाया और माता रानी को चढ़ाया। फिर आई छोटी माता रानी की पूजा करने की बारी। तो कृधा के डैडी ने बोला बिना मैं कंजक पूजा करे तो नहीं जाऊँगा, तो उन्होंने भी आए माता रानी की पूजा पाठ किया। और पूजा पाठ करने के बाद फिर आई छोटी कंजक की पूजा की बारी। कहते हैं ना कि बेटे अगर भाग्य से होते हैं तो बेटियां 100 भाग्य से होती हैं। बहुत प्यार करो, बहुत बहुत प्यार करो इनको, ये बहुत प्यारी होती है। कृधा के डैडी और कृधा का बॉन्ड तो बहुत ही स्पेशल है। आज वो ऐसे पूजा करते थे जितनी विधि विधान से मैंने उन्हें कभी पूजा करते नहीं देखा। बाकायदा अपनी छोटी सी कंजक को वो बहुत ही जितना उनसे हो सकता है वो इतने ही अच्छे से उसकी पूजा कर रहे थे। और वो भी देखो जिस माता रानी बन के बैठी हुई हैं बाकायदा अपनी पूजा करवा रही हैं। यहाँ पर उन्होंने जल से कृधा देवी का पैर भी धुला, बाकायदा धुल कर पैर में। फिर मैंने कहा पैर तो सोने सोने लगते हैं, तो मैंने उसमें आलता लगाया। ऐसा लग रहा था इतना सुंदर उसका पैर लग रहा था, छोटा छोटा, ऐसा लग रहा था छोटी माता रानी हो। और वो उसी एटीट्यूड में वो बन बैठी भी हुई थी। फिर मेरी बारी भी आई कंजक पूजा करने की, तो मैंने भी उसको अच्छे से सजाया वजाया, उसकी चुनरी चढ़ाई, आलता लगाया, सब कुछ लगाया। लेकिन मेरी नज़र उसकी पैरों से नहीं हट रही थी, क्योंकि बहुत खूबसूरत बहुत क्यूट लग रहा था फ्रेंड्स। मैंने उसको यहाँ भी आप नोटिस करते रहिएगा कि खा क्या रही है। मैं आपको बताती हूँ ना अभी क्या कह रही है, आपको बताती हूँ। फिर यहाँ भी मैंने उसको अच्छे से सजा वजा कर पूजा वूजा करना स्टार्ट किया। और फिर उसके लिए भी मैंने हलवा पूड़ी और चना सब कुछ लेकर आई। तो यहाँ पे वो तो अपने से उठा के खा रही है कि कभी एक टुकड़ा भी नहीं खाने वाली। ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सच में माता रानी है। सब कुछ अच्छे से खाया और पिया, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग अगल बगल के बच्चों को थोड़ा बुलाने में करते हैं कि कोई भेजेगा कि नहीं भेजेगा, तो इसलिए मैं कृधा बेबी को हम लोग अकेले कंजक पूजा करते हैं। तो उसकी कंजक पूजा करने के बाद आई हम लोग की फास्ट था, तो हम लोग ने फास्ट वाला सामान बनाया। क्योंकि दोनों का फास्ट था तो फिर कृधा बेबी के लिए क्या बने, तो मैंने कृधा बेबी के लिए भी आलू और साबूदाने का पराठा बना दिया और सबके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दी, मूंगफली पूड़ी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज फास्ट है, सब कुछ मैंने बनाया। और ये है उसकी आलू और साबूदाने का पराठा की रेसिपी, जो मैं पहले ही चैनल पर शेयर की हूँ, आप ज़रूर देखना। और कृधा के डैडी के लिए मैंने हरी और धनिया और हरी मिर्ची और हरी पुदीना का अच्छा वाला छाछ तैयार किया था, जो कि बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स।